देखिए, जब हमको ये पता चला राजू भाई के माध्यम से, क्या यहाँ की हालत इस तरह है कि ना ही जो है स्टूडेंट को खाने के लिए अच्छी जो है अच्छा भोजन मिलता है, बिल्कुल मतलब नहीं मिलता है। उसके बाद हमको ये मालूम हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर रूम्स तो अवेलेबल है, बट रूम में जो सुविधाएं मिलना चाहिए एक स्टूडेंट को, जो उसका हक होता है, उस तरह की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। उन्हें उनके पास में ना तो यहाँ पर पानी का बंदोबस्त है। वो नीचे आते हैं और एक ड्राम है, वहां से जो है पीने के लिए पानी लेके जाते हैं। मतलब ड्राम ड्राम के हालात आप जानते हैं, ड्राम में किस तरह से जो है बारिश बरसात का सीजन जो है शुरू हो गया है। ड्राम के ऊपर ना जो है कैप है, उसमें कुछ गिरता है, और अगर उनकी हेल्थ पर जो है उसका असर पड़ता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होंगे। और मैं सुबह जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो जो है यहाँ के पालक मंत्री जी जो है संजय सिरसाट जी, उनका कहना ये था कि यहाँ पर जानवर भी नहीं रह सकता। तो मेरा उनसे ये कहना है, अगर यहाँ पर जानवर नहीं रह सकता तो आप 4 महीने से क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में जो खाता दिया है, आप भी समाज कल्याण का खाता आपके हाथ में दिया है ना। अगर इस तरह से आप करेंगे, मतलब सिर्फ बोलेंगे कि यहाँ पर जानवर भी नहीं रह सकता, तो फिर आपके हाथ में जो खाता दिया गया है, तो आप कर क्या रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट कर क्या रही है? मतलब इसका साफ साफ ये है कि आप यहाँ के स्टूडेंट को, अभी शहर की बात नहीं करूंगा मैं और ना ही जिले की बात करूंगा, आप स्टूडेंट को उनका मूल्य हक नहीं दे सकते, तो मेरे हिसाब से आप फेलियर हो। हॉस्टल का क्या हॉस्टल का ये मामला है, हॉस्टल का ये मामला है कि फर्स्ट थिंग ये है कि 4 साल से लाइब्रेरी बंद थी। 4 साल से यहाँ का जो जिम है वो कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। यहाँ के रूम्स पर जो बेड्स है, बेड का ये हाल है कि उस पर जो बेडशीट रहती है वो फटी हुई है, जो उस पर गादी गद्दा डाला हुआ है वो फटा हुआ है। विंडोज़ का ये हाल है कि विंडोज़ पूरी तरह से जो है नष्ट हुई हुई है और उसकी कांचें फूटी हुई है। तो पानी की पछाड़ वहां से जो है कांचों में से आती है, और वो जो स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं वो भीग जाते हैं। और उनकी भी शिकायत हमने हर रूम पर जाकर विजिट की और उनसे बात की। मेरे साथ जो है भाई इम्तियाज है, मेरे साथ जो है, कंडीशन देखी कैसे वो तो आपने भी देखे। मैं मेरे से ज्यादा किस हालत में पड़े हुए? कंप्यूटर यहाँ पर बिल्कुल नए हैं, बट उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ के जो है जो सिस्टम यहाँ का जो चला रहा है, उनका ये मानना है और ये बोलना है हमको, क्या यहाँ पर बंदों की ज़रूरत है, मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ बंदे चाहिए। मतलब उसका साफ कारण, मतलब साफ बात ये भी है इसमें कि अगर यहाँ पर बंदों की कमी है, शहर में पहले ही बेरोजगारी बढ़ रही, तो आप अपॉइंट करिए ना बंदे यहाँ पर, उससे बेरोजगारी भी कम होंगी और जो सुविधाएं मिलना चाहिए स्टूडेंट को वो भी मिलेंगी। इसमें दो चीज हो जाएंगी। अगर जो है स्टूडेंट को सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आप बताइए जो देश का भविष्य है वो मतलब किस तरह से होगा। आप खुद ये जो देखिए आपने, उस पे से आप समझ लीजिए ये बात। जो है संबंधित जो संजय सिरसाट है उनसे आप मुलाकात करने वाले? संजय सिरसाट जी से बिल्कुल हम मुलाकात करेंगे, अगर वो टाइम देंगे तो मुलाकात होगी ना। क्योंकि मंत्री महोदय का तो ये हाल होता है कि वो टाइम दे नहीं पाते हैं, मंत्री पद ले लेते हैं पर टाइम जनता के लिए उनके पास होता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पेपर न्यूज आई थी कि उनका ऑफिस जो है कलेक्टर ऑफिस में भी खुलने वाला है, और पेपर न्यूज में ही मैंने ये पढ़ा था कि उनके जो साथ वाले हैं बस वही वहाँ होंगे। मंत्री महोदय अगर मिल गए तो वो किस्मत है, तो ऐसे लोगों को मेरा हिसाब से मंत्री बनाना भी नहीं चाहिए। आपने देखे तो उसके क्या पढ़ाने के लिए है क्या वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल है? कंप्यूटर क्लासेस में ऑपरेट करने के लिए हमें जो सर ने बताया है, क्या मेरे पास मैनेजमेंट है नहीं। तो मैंने सर से सवाल किया कि अगर एक क्लास में 100 बच्चे रहते हैं या 50 बच्चे रहते हैं तो एक एक टीचर लगता है उसको, वो सारी चीज़ ऑपरेट कर सकता है, करवा सकता है। मगर ये वो यहाँ की सिस्टम का भी फेलियर है और उनकी भी लापरवाही है कि वो जो है कंप्यूटर तो मंगवा ले रहे हैं। मतलब जो जनता टैक्स भर रही है, जो जनता के पैसों से ये सारी चीज़ें ला रहे हैं या लाई जा रही है, तो उसका भी बिल्कुल जो है
मिसयूज हो रहा है और हमारे टैक्स के पैसों को बिल्कुल मतलब मिट्टी में मिलाने वाला काम यहाँ पर चल रहा है। और ये तो एक हॉस्टल है जिसका हमने सर्वे खुद किया, नहीं पता महाराष्ट्र या हिंदुस्तान में ऐसे कितने हॉस्टल होंगे गवर्नमेंट के, क्या उसका इससे भी बदतर हाल हो सकता है। स्टूडेंट के अगर आंदोलन करने वाले देखिए अभी हमने आकर बात किया है और अगर इसके बाद भी मसला हल नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता है, तो हम पुरजोर तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और यहाँ पर धरने पे इस तरह बैठेंगे कि जब तक ये काम शुरू नहीं होता, वर्क ऑर्डर नहीं होता और काम की शुरुआत जब तक होती नहीं, और एक आम स्टूडेंट से यहाँ की काम की शुरुआत होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या स्टूडेंट के हाथ से वो शुरुआत होंगी, उसके बाद हम हमारा प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। अगर यहाँ हमने जो बताए अभी उस हिसाब से काम नहीं हुआ तो कुछ वक्त देना चाहेंगे आप, जैसे आप बात कर रहे हैं तो कितने वक्त कितने टाइम का कल उन्होंने कहा है कि आप मंडे को आइए और मंडे को आने के बाद हमारा जो पूरा सिस्टम जो यहाँ पर चलाता है वो सर से बात करेंगे हम। और उनका ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी में हमने बार बार जो है कंप्लेन की है, क्या यहाँ पर ये सुविधाएं चाहिए, मगर पीडब्ल्यूडी से कुछ जवाब नहीं आया। तो हमने भी उनसे कहा ये बात आप लिखत में दीजिए ताकि हमें भी आसानी हो उनसे बात करने की। तो मंडे के दिन देखते हैं और मंडे के दिन बात होंगी, उसके बाद वो कुछ टाइम देंगे। उस टाइम के बाद अगर ये सारी चीज़ ठीक होना शुरू नहीं हुई तो उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टूडेंट विंग भी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फादर बॉडी, हम सब मिलकर जो है बहुत बड़ा जो है एहतजाज करेंगे ताकि स्टूडेंट को उनकी सुविधाएं, उनका हक मिल सके। आपका नाम और पद? मेरा नाम है अब्दुर्रहमान आलम खान, मैं AIMIM स्टूडेंट विंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज जो है तो हम समाज कल्याण हॉस्टल में आए। हमें पता चला था कि यहाँ पे जो है तो सुविधाएं जो है नहीं दी जा रही है, तो हमने जाके ऊपर जाके सर्वे किया और हमें ये भी पता चला कि 3 साल से जो है तो लाइब्रेरी खोली नहीं गई थी। तो आज हमने हमारे हाथों से खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर आकर लाइब्रेरी को खोला है। और उसी तरह जो है तो जिम है, जिम के अंदर पूरा सामान रखे हुआ है, नवा सामान, और उसको भी लॉक रखे हुआ है। और यहाँ तक कि जो सामान है उसमें पन्नी चढ़ी हुई है, यानी तुमने ला के सिर्फ रख दिए स्टूडेंट के लिए, लेकिन उनको यूज़ में नहीं आ रहा है। तो हमने उनसे ये भी कहा है कि ये जिम खोलिए, चाबी तो मिली नहीं, अगर चाबी भीड़ तक नहीं खुलता है जिम तो हम आके हमारे हाथ से उसको खोलेंगे। और PWD के अंदर जाकर हम समाज कल्याण के अंदर से हमारे जो यहाँ के ऑफिसर है, जो भी यहाँ के वार्डन है, उनको लिख जाएंगे साथ में, और वहाँ साहब के साथ मीटिंग लेकर उनसे हम पूरा लिख कर लेंगे कि ये कितने दिन के अंदर आप ये कंप्लीट करके देंगे, इसका वर्क ऑर्डर कब होगा और कितने दिन के अंदर आप ये काम करके देंगे। और ये स्टूडेंट को फैसिलिटी आपको पूरी प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो IIM के जितने भी साथी हमारे हमारे अब्दुल रहमान साहब, इमरान पटेल, समीर साहब, हमारे ताई खलील भाई, हम जितने भी IIM के पूरे जितने पदाधिकारी है सब मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ आके धरना आंदोलन करके हम ये स्टूडेंट के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ये विभाग के मंत्री उनके विभाग की वो निधि नहीं बचा सकते खुद के लिए, तो यहाँ का क्या काम करेंगे, आपको क्या लगता है? अब आपको पता होगा, उन्होंने अभी कहा है की यहाँ पे जो है तो जानवर मी इम्तियाज सरांच्या आदेशावरून आज इथे आलेलो आहे। सर्वात आधी मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की हे जे नाव आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्या नावाने हे हॉस्टेल चालू आहे आणि सिम्बॉल ऑफ नॉलेज या अर्थामध्ये जर सर्वप्रथम जे नाव येत असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव येतं। देशात तर नाही तर प्रदेशामध्ये पण त्यांचं नाव सर्वात आधी घेतले जातं आणि ह्या नावाखाली जर तुम्ही अशी स्थिती ठेवत आहात स्टुडंटची तर हे खूप चुकीचं आहे। आम्ही आज इथे आलो, आमचे सर्व जे MIM चे पदाधिकारी आहे, प्रांतोष भाऊ आहे, इम्तियाज भाई आहे, आम्ही सगळे इथे आलो, आज त्यांची पाहणी केली तर अक्षरशः असं आहे इथे ना त्यांना जेवायची व्यवस्था आहे, ना राहण्याची व्यवस्था आहे, ना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे। माणसाला 3च गरजा आवश्यक, अन्न, पाणी आणि निवारा, ह्या 3 गोष्टी मूलभूत अधिकार आहे, तर ते सुद्धा ह्या स्टुडंटला देत नाहीये। पावसाच्या पाण्यामुळे सगळं ते ब्लॉकेज झालेलं आहे। त्यांना जर जेवायचं विचारलं ते म्हणताय सकाळचा नाश्ता त्यांना 12-1 वाजता भेटत आहे। तर मला हे विचारायचं आहे सरकारला, जर तुम्ही स्टुडंटला म्हणताय काय शिक्षण दिलं तर भविष्य होणार,
तर हे शिक्षणाचं तुम्ही काय करता इथे येऊन जरा बघा तुम्ही. संजय शिरसाट जे पालकमंत्री आहेत ते यांनी येऊन 4-5 महिन्यात इथे बघितलं. त्यांनी सांगितलं इथे जनावर सुद्धा राहू शकत नाही. तर अशा अवस्थेमध्ये तुम्ही काय केलं पुढे आम्हाला काही समजू नाही लागलं. जर पेपरमध्ये येताय सगळं तुम्ही फक्त बघताय एक हेड न्यूज, तुम्ही एक व्हिजिट दिली आणि चालले गेले. त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलं का पलटून काय काम होत आहे का नाहीये? काम पण चालू आहे, फक्त ते असं आहे की फक्त मलमपट्टी चालू आहे. कोणी पण आलं की सांगून दिले स्टुडंटला एवढं एवढं बोला, ते तेवढंच बोलताय. पण मध्ये जाऊन बघितलं ना आम्ही, अक्षरशः खिडक्या फुटलेल्या आहे, त्यांना लायब्ररी बंद आहे. आता जर नाही बोलायचं म्हटलं तरी पण एक बोलते मी की आमच्या समाजाला तुम्ही नेहमी दाबत आले ना, आज पण आम्हाला दिसू लागलं तिथे लायब्ररीमध्ये सगळी सुविधा असून सुद्धा तुम्ही लायब्ररी ओपन करत नाहीये. का बरं? कारण की दलित समाज शिकत आहे इथे म्हणून तुम्ही तसं करत आहे का? तर मी संजय शिरसाट साहेबांना हेच विचारते की सर तुम्ही 4 महिने आधी तुम्ही इथे आले होते, तर तुम्ही काहीतरी ऍक्शन घ्यायला पाहिजे होती. आज आम्हाला इथे याची वेळ नसती पडून द्यायला पाहिजे होती. जर आज आम्ही इथे आलो, आता येणाऱ्या सोमवारी आम्ही सर्वजण मिळून आम्ही आयुक्त साहेबांना जाणार आहे, PW ऑफिसमध्ये जाणार आहे आणि त्यांच्याकडून एक निवेदन आम्ही एक त्यांना सादर करणार आहे. त्यांनी आम्हाला एक लिखित स्वरूपामध्ये 3 महिने म्हणा किंवा 6 महिने ह्या कालावधीमध्ये जर ते आम्हाला करून देत असेल तर ठीक आहे, नाही तर अन्यथा आम्ही इम्तियाज अली साहेबांच्या आदेशावरून इथे धरणे आंदोलन चालू करून देऊ आणि ते माहिती नाही मग कधी संपणार आहे आणि कोणत्या याच्यामध्ये ते जाऊ शकणार आहे. तर मी अशी विनंती करते की लवकरात लवकर इथलचं काम चालू होऊन जायला पाहिजे. आपलं नाव? अंकिता गजहस. साहेब, मी इथे गृहप्रमुख म्हणून जानेवारीपासून कार्यरत आहे. संजय पवार माझं नाव आहे आणि कंडिशन म्हणजे आता हे 2011 पासून हे वसतिगृह चालू झालेलं आहे. जसं खिडक्याच्या काचा वगैरे या गोष्टी याच्या दुरुस्तीच्या अवस्थेमध्ये आलेल्या आहेत. माननीय सामाजिक न्याय मंत्री महोदयांनी भेट दिल्यानंतर इथे दुरुस्तीची कामं देखील सुरू झाली. युनिट 1ला काम चालू आहे आणि टप्प्याटप्प्याने ते इतर जे युनिट आहेत त्याच्यामध्ये देखील होणार आहेत. आणि याच्या फंड सुद्धा येत असेल ना? साहेब, याचा फंड आम्हाला येत नाहीये. याचा फंड हा डायरेक्ट BRC सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे यांना मागणी केली असतील ना की लेखी पत्र आमच्या अवस्था आहे आपली हॉस्टेलची? हो निश्चित या बाबतीमध्ये दुरावस्था का झालेली एवढी हॉस्टेलची? नाही, हॉस्टेलच्या दुरावस्थेमध्ये आता सर ही बिल्डिंग म्हणजे एक जवळपास 14-15 वर्ष झालेत. काही दुरुस्ती याच्यामध्ये आवश्यक होत्या काही कालांतराने, मात्र त्या झालेल्या नाहीत. लायब्ररी पण बंद आहे ना काही वर्षापासून? हां, लायब्ररी म्हणजे बंद म्हणण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनी ती वापरण्यासाठी एक दिवसामध्ये वापरा असं आम्ही त्यांना सूचित केलं होतं. कारण दिवसा आम्ही असतो आणि त्यावेळेस वापरा. मात्र दिवसा बहुतांशी विद्यार्थी हे कॉलेजला गेलेले असतात. त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला एक संध्याकाळच्या नंतर ही लायब्ररी नाही सर नाही ती त्याला असं म्हणता येईल ई लायब्ररी, म्हणजे तिथे ते जे संगणक आपल्याला 25 देण्यात आलेले आहेत त्याच्यामध्ये त्या विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांना सर्व विद्यार्थी आता आमच्याकडे संगणक साक्षर आहेत, त्यांना शिक्षकाची आवश्यकता भासेल असं विषय नाही आहे. पण त्यांचा वेळेचा थोडासा जिम चालू होती सर. आता सध्या स्थितीमध्ये विद्यार्थी नाही, सध्या स्थितीमध्ये दुर्गंधी पसरलेली आहे. विद्यार्थी कमी झालेले असल्यामुळे जे हिवाळ्यामध्ये जे विद्यार्थी जिम करतात त्यांचं आता उन्हाळ्यामध्ये प्रमाण थोडं कमी होऊन जातं. सध्या किती विद्यार्थी? आमच्याकडे जवळपास 200 विद्यार्थी असतात. या परिस्थितीत सर या परिस्थितीचा जिम्मेदार आता मी कसं सांगणार आता? नाही, ते तुम्ही तर आहेत ना इथे कार्य. नाही एक तुम्ही वारंवार पत्र व्यवहार करत आहे, मग सरकार ऐकत नाही का? नाही, त्याच्यामध्ये आता कामं सुरू झालेली, त्याच्यामध्ये आम्ही कोणी काय दोषी काम असं सुरू झालं? कोणतं? युनिट 1ला वरच्या 2 मजल्याचे दुरुस्तीचं काम चालू आहे. त्याच्यामध्ये पूर्णतः टाईल्स बदलणे, त्याच्यामध्ये प्लंबिंगचे कामं, त्याच्यामध्ये वॉटरप्रूफिंग आणि इतर अनुषंगिक दरवाजे चौकट जे आहेत आणि खिडक्याची काचा तावदाने जी फुटलेली आहेत ती सर्व दुरुस्तीचं काम एकंदरीतपणे BNC कडून चालू आहे. काय मुलांना म्हणणं आहे की एकच काय साहेब, आठवडाभर एकच भाजी असं जर झालं तर हे शक्यच नाही. नाही दिलेली असेल पण आठवडाभर एक भाजी, आठवडाभर एकच भाजी शक्य नाही, असं होऊ शकत नाही. ते म्हणलं मग निश्चित त्याच्यामध्ये आम्ही बघू आणि करूया. तसं तर शक्य आमच्याकडे होत नाहीये. आपलं पदावर नाव काय? सर मी संजय पवार, मी इथे प्रभारी गृहप्रमुख म्हणून आहे युनिट 2ला आणि युनिट 3ला.